ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज ये 1 है, यानी कि 8.1 है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आप लोग पहले जाके कॉन्सेप्ट का क्लास यूट्यूब पे आप लोग का अपडेट हो चुका है, अपलोड हो चुका है, जाके उसको कर लीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक 90 डिग्री होगा, है ना, और ये ए बी सी यानी कि बी पे लेना था, राइट हैंड लेना था। ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है ना। तो हमको ए सी फाइंड करना होगा, तो यहीं पे हम फाइंड कर देते हैं। ए सी इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसको पूरी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट 625 आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यानी ये कितना हो गया 25। अब आते हैं हम लोग पे, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे एंगल लेंगे। तो जब ये एंगल लेंगे ए को, तो हमारा बेस परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये बेस कौन हो जाएगा ये, और हाइपोटेनस कौन रहेगा ये। अब आते हैं साइन ए। सबसे पहला का पहला क्वेश्चन साइन ए। साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P अपॉन H, है ना। तो P का वैल्यू कितना दिया, P का वैल्यू है 7 और H का वैल्यू कितना है 25। आंसर। इसी में पहला में दूसरा क्वेश्चन है आपका cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है B बाई H। तो B का वैल्यू कितना है हमारा 24 और इसका वैल्यू कितना है 25। आंसर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो C बोला, यानी कि एंगल अब यहाँ पे नहीं लेके कहाँ पे लेना है आपको, यहाँ पे एंगल लेना है। तो यहाँ पे एंगल लीजिएगा, तो एंगल जहाँ पे लिया जाता है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे एंगल बना हो बेस। अब देखिए फिर से वही चीज साइन C निकालना है, तो साइन C बराबर फॉर्मूला जो होगा P बाई H। अब P का वैल्यू कितना था हमारा, P का वैल्यू 24 था और H का वैल्यू कितना है 25। आपका हो गया आंसर। और ये लास्ट रहा है आपका कौन सा चीज निकालने के लिए होगा cos C। तो ये क्या हो गया B बाई H। तो B का वैल्यू कितना है 7 और H का वैल्यू कितना है 25। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का होगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है PQR। PQ का वैल्यू 12 दिया, PR का वैल्यू 13 दिया। अब QR का वैल्यू निकालना है, यानी कि हमको मान के चलिए कि बेस निकालना है। तो कैसे होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर बेस निकालना है। तो इसका जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 यानी √25। तो QR का वैल्यू कितना आ गया आपका 5, है ना। QR का वैल्यू हम निकाल लिए 5 सेंटीमीटर। अब हमको सबसे पहले बोला tan P। तो tan P का वैल्यू लिखते हैं। तो P यानी कि हमको एंगल कहाँ पे लेना है, यहाँ। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। तो tan P क्या होता है P बाई B। ठीक है, तो P बाई B, तो P बाई B। अब बताइए इसमें P का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 5, है ना, और B का वैल्यू कितना है आपका 12। tan P निकाल लिए। अब हमको निकालना है cot R। क्या निकालना है cot R। तो cot R, R लेने के लिए बोला, यानी कि एंगल को कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे। तो ये हमारा B हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, क्योंकि एंगल के जस्ट सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा आपका B बाई P। तो B का वैल्यू कितना है इस बार 5 है और P का वैल्यू कितना है 12 है। तो अब इसका डिफरेंस बोला, यानी क्वेश्चन हमारा दिया है tan P माइनस क्या निकालने के लिए cot R, है ना। तो बहुत आसान है, आराम आराम से बनाइए। ठीक है, तो 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 कितना हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि साइन A का वैल्यू दिया हुआ है, आपको cos A और tan A निकालना है। यानी कि साइन A का, तो साइन A इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है P बाई H। पहले बताए थे पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, हरी हरी बोल, जो भी हो उस पे सेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो साइन A का क्या हो जाएगा P बाई H, यानी P का वैल्यू कितना दिया 3 और H का वैल्यू कितना दिया आपका 4। तो P इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 4। तो हमको निकालना क्या है B। तो B इक्वल टू H का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालिएगा तो 16 माइनस 9, तो B का वैल्यू क्या हो गया अंडर रूट 7।
अब b भी मालूम है, p भी मालूम है, h भी मालूम है, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, cos a, तो क्या हो जाएगा b बाई h, ठीक है। तो cos a जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b बाई h, तो b का वैल्यू कितना है √7 और h का वैल्यू कितना है 4, आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिएगा क्या है, tan a, तो tan a का होता है p बाई b, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हम लोग 3 दिया हुआ है और b का वैल्यू निकाल के लाए हैं √7, आपका क्या हो गया आंसर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में कि गिवन दिया हुआ है, यानी कि 15 cot a बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना। तो 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसको अगर cot a करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/15। अब cot a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, cot का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है ना। तो पंडित भोला प्रसाद यानी p बाई b होता है, तो इसका क्या हो जाएगा b बाई p, यानी कि p का वैल्यू 8 और p का वैल्यू कितना 15। तो बेस हो गया आपका 8, परपेंडिकुलर हो गया 15, तो हाइपोटेनस बराबर फॉर्मूला होता है √p का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आएगा 17, तो h का वैल्यू हमारा कितना आ गया 17। अब हमको सिंपली क्या कर देना है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल देना है, जो कि इसमें कुछ करना नहीं है, साइन है। तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल p बाई h, तो p का वैल्यू कितना निकालना दिया हुआ था 15 और h का वैल्यू है 17, आंसर। और आपको निकालना है सेक a, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस का क्या होता था कॉस, दूसरा नंबर पता है तो पंडित भोला है ना, प्रसाद नीचे आइए हर हर, तो b बाई h, इसका उल्टा क्या हो जाएगा h बाई b, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा h बाई। देखिए हमको याद है, लिख रहे हैं आप लोग, इसको रोज कोरिलेट कीजिए ताकि आप लोग को भी क्या हो तरीका मालूम हो जाए और ज्यादा रटने का और कंफ्यूज होने का जरूरत ना पड़े। तो सेक a बराबर क्या हो जाएगा आपका h बाई b, तो h का वैल्यू कितना है 17 और b का वैल्यू कितना है 8। आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू सेम वही क्वेश्चन है, फिर से बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सारा आपको निकाल देना है, सेक दिया हुआ है उसके अलावा जो 5 होता है वो सब निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू 13 दिया हुआ है, तो सेक में क्या होता है h बाई b, यानी कि h का वैल्यू कितना हो गया 13 और b का वैल्यू कितना हो गया 12। तो आपको p का वैल्यू निकालने के लिए वही √13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 169 माइनस कितना 144, तो p इक्वल टू कितना हो गया √25, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5, है ना। अब p का वैल्यू मालूम हो गया, h का वैल्यू 13 और b का वैल्यू कितना हो गया 12। अब तीनों हमको मालूम हो गया, तो ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना है, यानी कि साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है, टैन थीटा लिखना है, कॉट थीटा लिखना है और कॉसेक थीटा। कॉट थीटा और कौन सा थीटा लिखना है कॉसेक थीटा लिखना है ना, सेक तो दिया हुआ। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई h, तो p का वैल्यू कितना है 5, h का वैल्यू कितना है 13, है ना। cos थीटा का वैल्यू क्या होता है b अपॉन h, तो b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू 12 और h का वैल्यू 13। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, तो p का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू कितना है 12। cot इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि b बाई p होता है, तो 12/5। cosec किसका अपोजिट होता है साइन का, यानी h बाई p, यानी कि 13/5। ये भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, है ना, एकदम सिंपली। ध्यान दीजिए, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि a और b, है ना, आपका कौन सा एंगल है एक्यूट एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल बनेगा। एक्यूट एंगल करने का मतलब 90 डिग्री से कम, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे a होगा, यहाँ पे b होगा, c तो 90 डिग्री होगा, अगर b को 90 डिग्री रखेंगे तो एक्यूट एंगल होगा नहीं, है ना, ये हो गया। अब इसमें क्या कहा गया कि आपका जो cos a है और cos कौन है b है, आपस में दोनों क्या है बराबर है। तो सबसे पहले cos a निकाल लेते हैं। तो cos a का, तो a को थीटा लेके चलेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस। तो cos a, cos का फॉर्मूला क्या होता है b बाई h, यानी कि बेस, तो क्या हो गया ac और बाई क्या हो गया ab, है ना। अब हम लोग निकालेंगे फिर से क्या cos b, तो cos b, तो एंगल इसको हम लोग b बना देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा b हो गया। तो cos b बराबर क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, जब इसको हम लोग बनाएंगे
तो cos b बराबर होता है b बाई एच, तो b क्या हो गया आपका bc और h क्या हो गया आपका ab। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि cos a जो है वो cos किसके बराबर है, b के बराबर है ना। तो cos a यानी कि ac जो है ab के बराबर है, इज इक्वल टू ac बटा ab जो है bc बटा ab के क्या है, बराबर है ना, यही कहता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो जो AC होगा, या इसको ऐसे सिंपली कैंसिल कर दीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा BC। AC बराबर BC मींस AC जो है और ये जो BC है आपस में क्या है, बराबर है। तो आपस में बराबर है तो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है, उसके साथ ही साथ क्या होता है, दो एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। हो गया प्रूफ, है ना, क्लियर। चलिए वो ध्यान दीजिए, ये जो आपका दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, cot थीटा। तो cot थीटा का वैल्यू 7/8 दिया। cot किसका उल्टा होता है, tan का। tan का क्या होता है, p/b, है ना। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, तो p/b, तो cot का क्या हो जाएगा b/p, यानी कि b का वैल्यू कितना दे दिया 7 और p का वैल्यू कितना दे दिया 8। तो h का वैल्यू निकालना होगा तो √8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, यानी h का वैल्यू कितना आ गया √113, है ना। अब ये आ गया आपका वैल्यू। अब h का वैल्यू मालूम हो गया, उसका वैल्यू मालूम, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे आप लोग को सिंपल अलजेब्रा पे आ जाइए। सिंपल अलजेब्रा से इसको पहले कुछ दूर तक सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 1 प्लस a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा, ओहो यहाँ पे थोड़ा सा और एक बात बता ही देते हैं, वहां पे डायरेक्ट लिखने से अच्छा है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू आपका कितना है होगा 8 है, और h का वैल्यू कितना है √। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू होता है b/h, तो b/h, b का वैल्यू कितना है आपका, b का वैल्यू है 7 और h का वैल्यू √113, है ना। अब इसको जैसे ही यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 1, और साइन थीटा का वैल्यू कितना था 8/√113 का होल स्क्वायर। नीचे उसी तरह से 1 माइनस कॉस का कितना था 7/√113 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करते चल जाइएगा, है ना। तो क्या होगा 1 माइनस 64/113, नीचे 1 माइनस 49/113। इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व कीजिएगा तो 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा ना, और नीचे हो गया 113। अब ये इसके नीचे क्या बचेगा, जब इसमें से घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा 64/113। जब इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 49/113, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ से, तो 113 ऊपर और 64 नीचे, ये से ये कट गया, कितना वैल्यू आ गया 49/64 आंसर। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि cot स्क्वायर, ये सिंपल है, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ था 7/8, तो cot थीटा का 7/8 यानी 7/8 का होल स्क्वायर, 7/8 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49/64। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 3 cot a इक्वल टू इतना, तो चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 cot a को इतना है तो इसको हम लोग लिख लेंगे cot a बराबर 4/3। ध्यान से देखिएगा, अब cot a का वैल्यू दिया यानी कि cot का क्या होता है b/p, यही ना। तो यानी कि b का वैल्यू कितना है 4 है, p का वैल्यू कितना है 3 है, तो h का वैल्यू √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h का वैल्यू √25 यानी h इक्वल टू कितना हो गया 5। b p h मालूम है। अब आ जाते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आने से पहले जो जो दिया हुआ है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले tan a का वैल्यू निकालिए।
तो tan a, तो tan क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल p बाई b। तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू कितना है, 4 है। tan का वैल्यू निकल गया दोनों में। अब निकालना है cos का और sin का। तो cos a बराबर होता है b बाई h। तो b का वैल्यू कितना है, 4 और h का वैल्यू कितना है, 5। उसी तरह से sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा, p बाई h। तो p का वैल्यू कितना है, 3 और h का वैल्यू कितना है, 5। अब सेम कुछ नहीं करना है, बस हमको पुट कर देना है। तो देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यही है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस हो गया है ना, tan स्क्वायर। तो tan का वैल्यू क्या है, 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर है ना, अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका कितना है, cos का 4/5 का होल स्क्वायर और माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16, इधर क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25 है ना। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 7/16 और नीचे इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25/16 और ये आपका हो गया कितना, एलसीएम लीजिएगा तो 7/25। देखिए ये से ये कट गया, आपका क्या आ गया 7/25 बराबर 7/25। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो क्या है, RHS के बराबर है। प्रूफ हो तो गया, यही तो प्रूफ करना था। चलिए ध्यान दीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है और tan a का वैल्यू दिया हुआ है, यानी tan a का दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है p/b। तो p का वैल्यू 1 दिया हुआ है, b का वैल्यू √3 दिया हुआ है। तो ac का वैल्यू जब हमको निकालना रहेगा तो ac बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, √√3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √4, यानी कि ac का वैल्यू कितना आ गया 2 है ना। ac का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो sin a कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं है ना, जो भी लिखना है। तो sin a का वैल्यू क्या होगा, तो a के लिए थीटा, तो sin का वैल्यू होता है p/h। तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2, तो 1/2। sin a के अलावा किसका जरूरत है, आपका cos a का जरूरत है। तो cos a का वैल्यू होता है आपका क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना है, b यानी कि बेस, तो कितना हो गया √3/h का वैल्यू कितना है 2, cos a का हो गया। अब उसी तरह से हमको किसका जरूरत है, sin c का, यानी कि अब एंगल ये नहीं कौन लेंगे, एंगल ये लेंगे। तो इसका भी फार्मूला होता है p/h। तो इसके लिए p कौन हो गया √3 और h का वैल्यू क्या हो गया 2। उसी तरह से हम लोग क्या ले लेंगे cos c का, इतना में तो वैल्यू सबका निकल जाएगा। तो cos c का लेंगे तो b/h, b का वैल्यू बताइए कितना है। तो इसके लिए b कौन हो गया, ये 1 हो गया और h कौन हो गया 2 हो गया। अब आ जाते हैं सिंपली क्वेश्चन पे है ना। तो sin a का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू cos c का वैल्यू कितना है 1/2 है ना, प्लस cos a, यहाँ से sin a का वैल्यू ले लिए, cos c का वैल्यू ले लिए और cos a का वैल्यू ले लिए √3/2। उसी तरह से sin c का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना है √3/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस √3 तो 3 और 4, जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, कैंसिल होकर 1 आंसर पहला का। दूसरा क्या होता है cos a। तो cos a का वैल्यू क्या है, देखिए cos a का वैल्यू है √3/2। cos c का वैल्यू क्या है तो 1/2 है ना, और माइनस sin a का वैल्यू क्या है, sin a का वैल्यू है 1/2 और sin c का वैल्यू क्या है √3/2। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो √3/4 माइनस कितना हो जाएगा √3/4, जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 √3 माइनस √3, इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 0 है ना। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें PQ, यानी कि इसका नाम रख दीजिए PQ और PQR दोनों का जोड़ कितना है 25 है।
क्या क्या दे दिया, रुको, दे दिया आपका, है ना, पी क्यू का वैल्यू दे दिया 5, वो नाम लिखने में मिस्टेक हो गया था, और पी। अब देखिए से एक बोला 25, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट क्यू आर इक्वल टू 5। अब क्यू आर अपने क्यू आर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो दोनों का जोड़ कितना है, 25 है, तो पी आर का वैल्यू अपने आप कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, जो कि वहां हम लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग चलते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे होगा, तो पी आर का वैल्यू कितना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर कितना है, पी क्यू तो यानी कि 25 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका 625 माइनस 50 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये से कैंसिल हो गया, इधर से इधर, तो माइनस 50 एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वो माइनस 600, ये से ये x इक्वल टू कितना हो गया, 12। x का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब x का वैल्यू 12 आया, यानी कि हमारा QR का वैल्यू क्या आ गया, 12। उसी तरह से PR का वैल्यू कितना आ गया, 13, क्योंकि 25 में से 12 गया तो 13, और एक दिया हुआ था हमारा PQ, उसका वैल्यू कितना आ गया, 5। हमको निकालना क्या क्या है, तो सबसे पहले निकालना है साइन P, यानी कि यहाँ पे हमको थीटा रख देना है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो साइन P बराबर होता है P/h, यानी P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, QR, तो QR का वैल्यू 12 और H का वैल्यू 13, है ना। उसी तरह से हमको क्या निकालना है, cos P, तो cos P होता है B/h, तो B का वैल्यू कितना है हमारा, B का वैल्यू है 5 और H का वैल्यू है 13। फिर निकालना है हमको tan P, तो tan P क्या होता है, P/B, तो P का वैल्यू 12 और B का वैल्यू 5 हो गया। तीनों आंसर आपका आ गया। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है, वो लोग आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ तक ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ।